Welcome back to the CSC Gurukul YouTube channel, and my name is Aman Hoga, and today we all have the session number 9. तो जुडिशरी एंड जुडिशियल सिस्टम को आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं. टॉपिक वाइज के जिस तरह से क्वेश्चन हमने वही रखे हैं जिनकी जो मतलब जरूरी है. ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम केवल वो डिस्कस करेंगे जिनका कुछ पैटर्न बनता हो. ठीक है, या जिनकी संभावनाओं की वो आ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं रिट को. देखो रिट को लेकर के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा. देखो ये 2024 का क्वेश्चन है, उससे पहले 2018, 19, 20, 22 में, सॉरी 21 में था. ठीक है, तो आते रहते हैं. चलिए पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं. देखिए मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. देखिए क्वेश्चन सब डिस्कस करते हैं, मैं भी डिस्कस कर रहा हूं, आंसर सब डिस्कस करते हैं, मैं भी डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन मैं यूनिक क्या दे रहा हूं वो जरूरी है. ठीक है, तो जरूरी है. देखिए यूनिक का ये कि हम उन मुद्दों के आधार पे प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि हाँ हमारा जो तैयारी है वो कैसी है. ठीक है, देखिए पीवाईक्यू आपको ये बताता है कि किस टॉपिक पे आपको कितना समय देना है. पीवाईक्यू की ये सबसे अच्छी खासियत होती है. अगर कोई ठीक ठाक समझदार इंसान है, मैं ये नहीं कहूँगा सभी ऐसे हैं या सभी बेवकूफ़ हैं, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, ऐसी बात नहीं. मैंने भी बेवकूफ़ी की है, मेरा 4th अटेम्प्ट था. मैं ये जो मेरे 4 अटेम्प्ट हुए हैं ये ऐसे नहीं, ये भी बेवकूफ़ी से ही हुए हैं. ठीक है, तो शायद मैं उन चीज़ों को नहीं समझा. अब पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस मुझे सेकंड अटेम्प्ट में ही पता लगी थी, लेकिन हाँ बहुत सारी कमियां रही हैं, शायद वो मीन्स पूरा नहीं हुआ या जो भी. चलो वो अलग बात है, मैं यहाँ पे अपनी बात नहीं करूँगा क्योंकि फिर समय ज़्यादा हो जाएगा. तो चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं. रिट की बात करें, क्या कह रहा है कि ए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. पूछ रहा है कि भाई जो प्रोहिबिशन उसको जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो इशू कब करता है या किस ऑर्डर में इशू करता है, मतलब उसको ऑर्डर पूछ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं. ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, ए गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिज फ्रॉम टेकिंग ए पर्टिकुलर एक्शन. तो प्रोहिबिशन का ये काम है, नहीं तो दूसरा तो ये भी काम नहीं प्रोहिबिशन का. आप लोगों ने पढ़ी होंगी कि रिट कितने प्रकार की रिट होती हैं, लोग अगर आपसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है. ठीक है, चाहे वो हेबियस कॉर्पस की बात करें, चाहे वो सर्टेलरी की बात करें, चाहे वो प्रोविजन की बात करें, चाहे वो मैंडेमस की बात करें. ठीक है, सेकंड ऑप्शन में ए पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास ए लॉ ऑन प्रोविजन. तो ऐसा भी कुछ नहीं है. ऑप्शन नंबर सी, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिट कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन केस. तो ऐसा है. उसके बाद गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी. तो ऐसी कोई बात नहीं है. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, देखो जो लोअर कोर्ट होता है जब वो प्रोहिबिट करता है किसी भी कंटिन्यूएशन का, किसी भी प्रोसीडिंग्स या कोई भी केस है उसकी प्रोसीडिंग्स को, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको प्रोविजन जारी करता है. ठीक है, इंडिया के लीगल सिस्टम में देखिए अगर हम बात करें प्रोविजन, इसका मतलब ही क्या था कि टू फॉरबिड. प्रोविजन का मतलब क्या है, टू फॉरबिड. ठीक है, ठीक है, ये इशू की जाती है हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को. आर्टिकल हम 226 की बात कर ले या आर्टिकल हम 232 की बात करें या 226 की बात करें. ठीक है, तो इसके आधार पर ये रिट जारी की जाती है. ठीक है, ठीक है. अब ये होती देखो हायर कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जिनको बोलते हैं, वो जारी करते हैं लोअर कोर्ट्स के लिए. ठीक है, जरूरी नहीं है लोअर कोर्ट के लिए, ये उनके लिए भी होती है जो जैसे भाई जो गाजी जुडिशियल बॉडीज हैं उनके लिए भी. ठीक है, बेसिकली इनका जो मेन प्राइमरी पर्पज होता है, प्राइमरी पर्पज ये होता है कि भाई जो लोअर अथॉरिटी है यानी जुडिशियल अथॉरिटी है या गाजी जुडिशियल लोअर अथॉरिटी है, वे जो उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको एक्सीड ना कर ले, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जारी की जाती है. ठीक है जी. या फिर दूसरी बात ये कि भाई जो नेचुरल जस्टिस का लॉ है या रूल है वो वायलेट ना हो जाए उनके लिए. ठीक है, तो ये था. ठीक है, अब चलिए, तो मैं आपको अब अलग अलग से अगर ये बताऊं कि ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ठीक ये तो सही है, ये क्यों गलत है, तो मतलब इतनी बड़ी बात नहीं. हम आपको टेलीग्राम पे वो चीज़ें डिटेल एक्सप्लेनेशन दे ही रहे हैं. ठीक है, हम जो मेन हमारा मोटिव हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो हमारे यहाँ पे पिछले 2 सालों में इशूज़ रहे हैं. ठीक है, हम उनकी बात करेंगे. ठीक है, तो जैसे मैंने पहले इशू की मैं बात करूँ तो पहला इशू 2025 का है, वो एक अल्टरनेटिव रेमेडी डॉक्ट्रिन थी. ठीक है, ठीक है, उसका मैं आपको लिख देता हूँ, अल्टरनेटिव रेमेडी डॉक्ट्रिन. ठीक है, इसमें क्या हुआ, ठीक है, हाई कोर्ट था भाई दिल्ली का और केरला का. जो हाई कोर्ट है उन्होंने रिट्रीट किया कि जो ठीक है कि जो रिट यानी जो रिट पिटीशन है प्रोविजन या सर्टेलरी, ठीक है, वो क्या है, अगर वो अल्टरनेटिव एफिशिएंस रेमेडी है, एग्जिस्ट करती है किसी भी स्पेसिफिक लॉ में, चाहे वो पीएमएलए लॉ हो, ठीक है, या फिर जीएसटी एक्ट हो. ठीक है, ये क्या करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे लिटिगेशन को स्टेचुरी अपील के प्रोसेस में सबसे पहले. ठीक है, तो ये था किसके रूप में, स्टेचुरी अपील प्रोसेस के रूप में सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, समझ में आया. इसी का जो दूसरे वाला जो हमारा मुद्दा है वो था ट्रिब्यूनल या उनके जुरिडिक्शन को लेकर के, ट्रिब्यूनल या उनके जुरिडिक्शन को लेकर के. ठीक है, उसमें क्या हुआ भाई 2024 में आपने देखा होगा कि जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो प्रोहिबिट कर सकता है लोअर कोर्ट को अलग अलग स्टेट में, चाहे वो, क्योंकि क्या है, कोज ऑफ एक्शन कि भाई जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो अगर किसी स्टेट हैपन करता है अपने आप में तो उसको लेकर के थी. ठीक है, उसके बाद एक ऑर्डर था, उसको बोलते हैं स्टे ऑर्डर वर्सेस प्रोविजन. मतलब ऑर्डर कुछ नहीं, ये एक, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नीचे आ गया, जगह कम है. ठीक है, उसमें क्या था कि भाई जो स्टे ऑर्डर है या जो प्रोविजन है उनके बीच मतलब जो स्क्रूटिनाइज है या स्क्रूटिनी है पिटिशंस की, उसको लेकर के था. ठीक है, कोई नहीं, हमने इसमें अच्छे से दिया हुआ है. मैं यहाँ पे 1-2 ही मुद्दा डिस्कस करूँगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, बाकियों को मैंने लिख के आपको मतलब फाइल में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से. ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने स्टेटमेंट दिए. स्टेटमेंट में पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है. पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971. देखो पूछता है जज इंक्वायरी एक्ट वगैरह वगैरह, ये जो क्वेश्चन हैं, ये जो ठीक है एक्ट है उनको पूछता है. ठीक है, तो आप उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, मेरे कहने से आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो आसानी होगी क्वेश्चन सोल्व करने में.
वाज पास, ठीक है। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। ऐसा भी है, ऐसा भी है। पहली बात तो अब फैक्ट है, क्योंकि थोड़ा सा फैक्ट है तो फिर कई बार हमें याद नहीं रहता, तो हम मान के चल रहे हैं कि इसको हम साइड में रखते हैं। लेकिन दूसरा है कि हाँ ऐसा हो जाता है। तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो ऐसा तो कहीं है नहीं, क्योंकि आमतौर पर कंटेम्प्ट को इंक्वायरी एक्ट में डाला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी नहीं अटेम्प्ट किया, ठीक है। उसके बाद इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ऐसा है, पार्लियामेंट बना सकती है, पार्लियामेंट को सारे पावर है। आर्टिकल 13 या आर्टिकल 3, आर्टिकल 13 या आर्टिकल 12 उनके आधार पर भी को पावर है, ठीक है। वो सारी हमको गोलकनाथ या और के केसेस को अगर हम डिस्कस करेंगे तो इससे देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी पहला फैक्ट है, ठीक है। फैक्ट को हम ये मान के चल रहे हैं। पहले देखो कमेटी है, सान्याल कमेटी, ठीक है। मैं पढ़ के आया हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तब मैं सोल्व कर रहा था, तब ये मैं सोच के सोल्व कर रहा था कि मुझे नहीं आता, फैक्ट है, ठीक है। लेकिन हाँ मैं पढ़ के आया हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सान्याल कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ठीक है, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके आए, ठीक है। आर्टिकल 129 या फिर 215 की बात करें तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के आधार पर इनको ये पावर है, ठीक है। अगर हम स्टेचुटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो कि सान्याल कमेटी के आधार पर आया था, ठीक है, ठीक है। उसने डिफाइन भी की थी कि इसकी जो स्कोप है या इसका जो भाई कंटेम्प्ट है उसकी जो लिमिटेशन है उसको भी डिफाइन किया था इसी के आधार पे। तो आंसर बनता है आपका भाई 3 नहीं है, तो आंसर इज बी। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए भाई, क्योंकि 3 तो सही नहीं है, तो आंसर इज बी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सान्याल कमेटी 1961 जिसने एग्जाम किया कि भाई जो लॉ ऑफ कंटेम्प्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है, उसको एग्जामिन करने के बाद इन्होंने एक ब्लू प्रिंट दिया, यानी अपनी एक रिपोर्ट सौंपी कि भाई जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 है उसका जो एम है वो डिफाइन करता है कि भाई जो स्कोप है या लिमिट है कंटेम्प्ट की वो कितनी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन, अब भाई आर्टिकल 215 की बात कर ले आप या आर्टिकल 129 की बात, वो एम्पायर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने भाई जो भी कंटेम्प्ट किया गया है खुद के द्वारा उसको भी पनिश कर सकता है, ठीक है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है, ना वो सिविल के रूप में ना वो क्रिमिनल के रूप में। लेकिन 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 अगर हम सेक्शन 2 पढ़ें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की, तो उसमें बताया गया कि जो सिविल कंटेम्प्ट है वो क्या है, विलफुल डिसोबीडियंस। जब क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करता है वो इन्वॉल्व करता है आपका स्कैंडलाइज द कोर्ट और इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, ठीक है। तो यानी सेक्शन 2 जो सेक्शन 2 है वो किसकी भाई, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 की, वो बताती है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया। उसके बाद अगर हम 4 की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि 3 तो गलत है, अभी मैंने डिस्कस कर दिया। 4 की बात करें तो 4 में एंट्री नंबर 77 अगर यूनियन लिस्ट की पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, एंट्री नंबर 44 कॉन्करेंट लिस्ट की पढ़ेंगे तो अदर कोर्ट। उनके लिए क्या है जी, पार्लियामेंट के पास पावर है 7 शेड्यूल के अंतर्गत। 7 शेड्यूल, सॉरी मैं फिर से बताना भूल गया कि 7 शेड्यूल की एंट्री नंबर 77 एंड एंट्री नंबर 14 फॉर कंकरेंट लिस्ट, ये यूनियन लिस्ट के लिए, ठीक है। पावर है, वो बना सकती है कोई भी ऐसा लो, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ के मुद्दे डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला जो इशू है जो मुझे अच्छा लगा वो था एग्जीक्यूटिव कंप्लायंस 2025, एंश्योरिंग एग्जीक्यूटिव कंप्लायंस 2025। उसमें क्या हुआ कि भाई जो हाई कोर्ट ने उसने देखा कि जो सिविल कंटेम्प्ट है वो नोटिस करा कि भाई बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आईएएस आईपीएस, ठीक है, ठीक है, और ये बताया कि भाई जो लीडर्स है या जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर है या जो ऑर्डर है उनको इंप्लीमेंट करने में, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, चाहे वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो या चाहे सैलरी हो, ठीक है, वो बढ़ते जा रहे हैं सिविल कंटेम्प्ट के रूप में। देखो सिविल कंटेम्प्ट का मतलब वो है कि जैसे जो मुद्दे सिविल है, ठीक है, जैसे भाई अभी मैंने बात करी पेंशन स्कीम की बात करी, या मैंने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या प्रोटेक्शन की बात करी, ठीक है, सैलरी एरिया वगैरह की बात करी, उसमें बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक था शायद केस था वो, मैं अगर सही से याद कर रहा हूँ, हाँ 2006 का ट्रूथ डिफेंस। उसमें क्या था भाई 2006 में सेंटर एक अमेंडमेंट आया 1971 एक्ट का, उसमें क्या कहा गया कि जो ट्रूथ है वो डिफेंस है, ठीक है। कोर्ट स्ट्रिक्टली स्क्रूटनाइज करेगा कि जो ट्रूथ है वो प्रेजेंट किया जाए पब्लिक को इंटरेस्ट में, और जो भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसको मैलेंग न करेगा इंस्टीट्यूशन को। मैलेंग का मतलब है कि जो एज इट इज चीज़ों को रखना, ठीक है। तो ये 2 मुद्दे थे, ठीक है। बाकी तीसरा मुद्दा है वो इतना अच्छा मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं उसमें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। तो उसमें क्या कहा कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड, देखो ये भैया आपका जो है ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं उस पर क्वेश्चन है, यानी जो हमारी बार काउंसिल है एडवोकेट की उसके आधार पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। एडवोकेट एक्ट 1961 का के आधार पर क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, सॉरी पूरा ही नहीं पढ़ा, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड द लीगल फर्म आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर्स आर पेटेंट अटॉर्नरी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन इन एडवोकेट, तो ऐसा तो नहीं है। दूसरा, बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल रिलेटिंग टू द लीगल एजुकेशन रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज, ये है, हाँ, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही तो सब देखता है, ठीक है, या कंसर्न स्टेट या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का जो बार काउंसिल होगा वो उसको देखेगा, ठीक है जी। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगा एडवोकेट एक्ट 1961, अरे यार मेरा तो पेन ही पता नहीं कैसे चलता है, 71 लिखा गया, अच्छा। उसमें क्या कहता है कि ये जो एक्ट है ये यूनिफाइड किसी भी एक बार, एक तो पूरे भारत का होगा, ठीक है। उसके बाद पूरी देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई, मैं बीसीआई लिख देता हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया,
ठीक है, ये अपेक्स बॉडी होगी। क्या होगी? अपेक्स बॉडी होगी सबके लिए। फिर सबके अपने अपने बार होंगे, डिस्ट्रिक्ट बार, ठीक है, सेशन बार या जो भी। ठीक है, तो अरे